आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सच में हुई थी। कुछ साल पहले एक लड़का था, नाम सुमित। वो एक पुराने सुनसान घर में रहने चला गया। लोग कहते थे ये घर भूतिया है और इसमें एक मेहमान है जो कभी नहीं गया। शायद आप इसे सुनकर हंसेंगे, पर जो सुमित के साथ हुआ आप सुनेंगे तो रात में नींद मुश्किल से आएगी। सुमित जब घर में प्रवेश किया, उसने सोचा घर पुराना है लेकिन शांत है। पहला दिन सामान्य रहा, पर रात को जब सब सो गए, उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, हौले से फुसफुसाती हुई, खिड़की बंद करो। शुरुआत में उसने सोचा शायद हवा चल रही है, पर आवाज बार बार आती रही। और सबसे अजीब बात, ये आवाज सिर्फ सुमित के पास ही आती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, हर चीज पर नजर रख रहा हो। उसने ध्यान दिया कि घर की छत पर एक पुराना अटारी का दरवाजा है। जिज्ञासा ने डर को पीछे कर दिया। सुमित ने तय किया कि अटारी में जाकर देखना होगा। अटारी में कदम रखते ही सब कुछ पुराना, धूल से भरा और खामोश था। पुराने दर्पण, टूटा हुआ फर्नीचर और एक पुरानी डायरी जो एक शेल्फ पर रखी थी। सुमित ने डायरी उठाई और जैसे ही पन्ना खुला, एक चेतावनी गिर गई, जो मेहमान है उसे जगाओ मत, नहीं तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तभी उसने देखा एक परछाई, सिर्फ साया, चेहरा अधूरा, आंखें नहीं दिख रही थी। सुमित ने टॉर्च जलाई, पर साया थोड़ी दूर चला गया, जैसे वो उसे देख रहा हो। दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ साया धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ रहा था। घर का हर कोना, हर फर्नीचर जैसे जिंदा हो, अपनी कहानी बताना चाहता हो। रात में सुमित अपने कमरे में गया, टीवी बंद किया, और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साया फिर से हिली और एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां रहना है। सुमित दौड़कर लिविंग रूम में गया, पर साया उसके पीछे थी। हर कोने में, हर छाया में फर्नीचर और दीवारें जिंदा लग रही थी। सुमित ने दर्पण में देखा और साया ने उसका प्रतिबिंब बदल दिया। पहली बार उसने असली डर महसूस किया, जैसे घर का हर साया उसका दर्द महसूस कर रहा हो। वो बाहर भागना चाहता था, पर हर दरवाजा, हर रास्ता उसे उसी घर में रोक रहा था। हर आवाज, हर हलचल डर को और बढ़ा रही थी। डायरी के पन्नों में पुराने मालिक राघव का जिक्र था, 50 साल पहले का मालिक जो रहस्यमयी परिस्थितियों में मर गया। लोग कहते थे उसकी आत्मा अब भी वहां रहती है। अटारी में एक पुराना डिब्बा भी मिला। डिब्बे में एक कठपुतली और एक नोट था। हर 10 साल में मेहमान नया इंसान चुनता है। जैसे ही सुमित ने कठपुतली को छुआ, लाइट झिलमिला गई। साया पूरे कमरे में फैल गई और फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारा समय आ गया। सुमित का घबराना चरम पर था। हर कदम, हर धड़कन सस्पेंस और डर को और बढ़ा रही थी। सुमित हर कोने में भाग रहा था। हर कदम पर साया मूव हो रही थी। हर फर्नीचर, हर दीवार जिंदा लग रही थी। कठपुतली खुद हिल रही थी, जैसे मेहमान ने इशारा किया हो। सुमित के पसीने छूट रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आवाज उसे डराने के लिए पर्याप्त थी। और फिर उसने महसूस किया घर के सारे साए उसे घेर रहे थे। ये कोई सामान्य घर नहीं था, ये जिंदा था। सुमित का डर चरम पर था। साया धीरे धीरे कम हो रही थी, पर कठपुतली और डायरी अब भी वहां थी। ये सिर्फ चेतावनी के लिए थी। अगले मेहमान का इंतजार शुरू हो चुका है, और आप बस इसे देख रहे हैं। सच ये है कि रहस्य अभी भी जिंदा है। फुसफुसाती हुई आवाज, तुम्हारा समय आ गया। इस घर में कोई भी कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता।